सर, अब हम यहाँ से अपना जो प्रोग्राम है, जो क्वेश्चन आंसर सेशन का जो प्रोग्राम है, उसको शुरू कर सकते हैं, यदि आप परमिट करते हैं तो। अच्छा, सर तो मैं कुछ क्वेश्चंस पहले वहाँ से लेती हूँ, जो हमारे जो ऑनलाइन जो व्यूअर्स हैं वो हमको देख रहे हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस आए हैं सर, तो मैं वहाँ से शुरू करती हूँ। तो हमारे एक व्यूअर ने पूछा है कि ग्राम स्वराज की जो शुरुआत है, वो सबसे पहले किस सेक्टर से शुरू की जाए? तो मैं अयंगर सर से ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। बहुत सरल मतलब जवाब, अगर उन्होंने मंत्री जी को सुना हो तो सेक्टर नहीं, ग्राम स्वराज के केंद्र में भी व्यक्ति है, और व्यक्ति में जो है वो स्वराज की बात है, जो माननीय सुभाष जी ने हमको बताई। तो हमारे श्रोता जो हैं वो ये समझ लें कि पहला तो ये है कि उस चरित्र निर्माण की ओर जाना है, और सेक्टर तो कोई सेक्टर नहीं है। वो जो सेक्टर वाली हमारी जो समझ है वो हम इकोनॉमिक्स के शिक्षकों ने ही आप लोगों को सिखाया है। पर गांव के अंदर रोटी कपड़ा और मकान एक सेक्टर है। उसके ग्राम स्वराज का पहला सिद्धांत यह है कि अपने संसाधनों के द्वारा अपने समुदाय को किस तरह से जो है रोटी कपड़ा मकान में जो है हम अपने आप को स्वावलंबी बनाएं। स्वावलंबी का मतलब हम अपना खुद पैदा कर सकें, अपनी शिक्षा की व्यवस्था हो, अपने आरोग्य की व्यवस्था हो। तो इस तरह से ये पूरा समग्र सोच है ग्राम स्वराज की। और दूसरी बात यह है कि ग्राम स्वराज की जो राजनीति है वो राजनीति में सर्वसम्मति है, इसीलिए ग्राम सभा। ये जो सुभाष जी ने बताया कि जो संशोधन हुआ संविधान में 73A और 74 का, उसमें ये बात ग्राम सभा की बात रखी गई है। उस ग्राम सभा को चेतनवंत करना है, सभी की भागीदारी लेनी है, और सारे निर्णय हैं संसाधनों के उपयोग के बारे में, जमीन पानी जंगल इनके बारे में जो है वो हमको निर्णय लेने हैं। इसीलिए कोई एक सेक्टर नहीं है, ये शुरुआत है। जी सर। सर, जैसे ये बात सुनने के बाद मुझे एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि जैसे ये प्रॉब्लम तो अभी हमारे सामने आके खड़ी हो ही गई है कोविड वाली। हमने जैसे माननीय कुलपति महोदय ने भी कहा कि इतने सारे जो मज़दूर हैं वो अपने घरों को जा रहे हैं, लोग हैं जो बिल्कुल विस्थापित हो रहे हैं। इतनी बड़ी समस्या तो सामने ही खड़ी है सर। तो उनके इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं सर? अलका बहन, ये इमीडिएट सॉल्यूशन जो है उसके लिए तो अभी जो ये बता रहे थे सुभाष जी, उन्होंने भी ये जो बात कही कि अगर उनको अभी तुरंत काम चाहिए तो कुछ अरसे के लिए, तो ये मैंने भी यही कहा था कि दवा के तौर पर जो है वो ये मनरेगा की जो स्कीम है, महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, वो है। पर मुझे लगता है कि जो हमारा टेक्निकल यूनिवर्सिटीज और जो हमारा एक्सटेंशन और समाज के साथ जुड़ाव जो है, जिसको हम कनेक्शन विथ या एसोसिएशन विथ इंडस्ट्री या सोसाइटी जो कहते हैं, उसमें ये जो ये यूथ है, इनके साथ बैठ करके ग्रुप में किस तरह से जो है गांव के रिसोर्सेस के साथ प्रोडक्शन प्रोसेसेस का शुरुआत की जा सकती है, उसका एक अभ्यास करके ये शुरुआत करनी जरूरी है। वो जिसको हम अभी कह रहे हैं, जहां ये पैकेज के अंदर जो अभी एमएसएमई के लिए जो आया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो प्रपोजल्स आई हैं, मतलब जो जो कुछ भी लाभ होने वाला है, ये ही जो है ये शुरुआत है। पहले गांव के स्तर पर होनी चाहिए। उनके पास जो स्किल्स हैं उनके आधार पे क्या वो कुछ प्रोडक्शन कर सकते हैं, इस बारे में सोचना पड़ेगा। रेडीमेड सॉल्यूशन अभी कोई इस तरह से मिलेगा नहीं। हर गांव को बैठ करके अपने आप जो है उन्हीं लोगों के साथ ग्राम सभा को भी बैठ करके इस पर गंभीर चिंतन करना होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, जी सर। सर, ऑनरेबल वाइस चांसलर सर भी एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहे हैं। जी सर। सर, मैं छोटी सी जानकारी और उस पर कमेंट आपका चाहता हूँ कि आजकल का जो शिक्षा तंत्र है उसमें बच्चे को यही पढ़ाया जाता है कि तुम जो पढ़ लिख लोगे तो अभी जो तुम काम कर रहे हो, चाहे पशुपालन है, चाहे खेती है, छोटी दुकान है, रोजगार है, यहाँ तक कि शोरूम में भी लिखा है कि तुमको इससे छुटकारा मिल जाएगा और तुमको कहीं और बड़ी अच्छी नौकरी मिलने वाली। और इसी को ध्यान में रखते पूरा का पूरा देश के बच्चे कोई और नौकरी देगा इस अवधारणा के साथ पढ़ाई कर रहा है। इस पे आपकी क्या कमेंट है सर? बहुत अरसा हो गया चारण साहब, मैं डूंगरपुर के
गांव में कुछ सर्वे के लिए गया था, तो वहां एक बुजुर्गवार जो है, एक बुजुर्गवार मिले, और मैं उस समय नया नया था। मैंने जो आपने जो बात कही मैंने उनको कही। मैंने कहा कि बच्चों को पढ़ने वढ़ने भेजिए तो पढ़ लिख करके कुछ काबिल हो जाएंगे। तो कहता है मैं क्यों भेजूं पढ़ने के लिए। मैंने कहा क्या हुआ। तो कह बोले थोड़ा पढ़े तो काम छोड़े, ज्यादा पढ़े तो काम छोड़े। तो ये हमारी शिक्षा है। तो ये शिक्षा पद्धति तो नहीं ठीक है, इसी को सुधारना होगा। इसीलिए जो है, जो नई तालीम की जो कल्पना थी, नई तालीम की जो सारी कल्पना है चरण साहब, वो यही थी कि गांव के अंदर जो है, गांव जब बच्चों को 18 साल तक जो तैयार कर सकता है, उसमें पहले 12 साल तक जो है वो उसको शिक्षा होगी। 12 से लेकर 18 साल तक उसको किसी न किसी कौशल्य के साथ जोड़ करके, जो उसके गांव के कौशल्य हैं, पहले उनमें तैयार करना है। वो आगे अगर पढ़ना चाहता है तो उसकी सारी, मतलब उसके पास क्षितिज सारे खुले होने चाहिए। उसको वो इंजीनियर भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, साइंटिस्ट भी बन सकता है। पर जिसको अपनी रोटी खानी है, सब तो ये नहीं बन सकते। रोटी खाने के लिए जो कौशल्य की जरूरत है, उसको उसमें समान जगाने की जरूरत है। क्योंकि अब तो हम किसान और मजदूर को जो है वो, उसको हम बड़ी हे दृष्टि से देखने लगे हैं, क्योंकि उसके साथ हमने गरीबी को जोड़ दिया है। हम उस गरीबी में अगर सामान ले आएंगे, गर्ग साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हमको ये जीवन शैली के बारे में करना पड़ेगा, और वो जीवन शैली का संदेश हमको भी देना पड़ेगा। जैसे विद्यापीठ में जब मैं था तो हम लोग सब मतलब नीचे बैठ कर काम करते थे, टेबल कुर्सी नहीं थी, पहले से नहीं थी। मैं गया तो मैंने कहा भाई तो अच्छी, मैं तो रिसर्च इंस्टीट्यूट से गया था, मैं आपको बता दूं मैं भी मतलब बदला हुआ मुल्ला ही हूँ, ऐसा तो नहीं है। पर उसके बाद शुरुआत हो गई। मतलब एक वातावरण अगर बन जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग सब ऐसे ही करें, मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे कंप्यूटर टैबलेट जो है वो सारे गांव में भी चले जाए। पर मूल जो बात है, जिस जीवन शैली है, उस जीवन शैली के साथ कौशल्य अगर जोड़ दें और वो स्कूली शिक्षा में दाखिल कर दें, तो उस समय मुझे मेरा मेरा वो बुजुर्ग याद है मुझे। वो ये नहीं कहना चाहिए कि थोड़ू भणे तो काम छोड़े और झाजू भणे तो काम छोड़े। उसको ये होना चाहिए कि नहीं नहीं, अरे अच्छी बात है यार, मैं तेरी शाला में भेजता हूँ, मेरा लड़का और अच्छा हो जाएगा। पशुपालन कर रहा है तो अच्छा पशुपालक बनेगा, खेती कर रहा है तो अच्छा खेतीहर बनेगा। ये शिक्षा में लाना है। ऐसा नहीं है कि ये करते हुए आदमी रिसर्च नहीं कर सकता, कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, जी आप पूछना चाह रहे जी हैं? हाँ मैडम, मैं सर से क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। सर, हमारा देश शुरू से ही गाँव का देश माना जाता है, और हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो गांव से ही जुड़ी हुई है। फिर हमारी ये मानसिकता जो अभी आपने कहा, ये मानसिकता कहाँ से बदल गई, कैसे बदल गई? खेती करना, पशु रखना और ये सारी चीजें हमारे जो नई पीढ़ी है वो इसको ठीक नहीं मान रहे हैं, ठीक नहीं समझ रहे हैं। इसका क्या और किस तरह का सॉल्यूशन हो सकता है? क्या एक ये भी है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उनकी मानसिकता यही है कि बच्चों को ज्यादा कमाना है, घर से बाहर कमाना है, ये मानसिकता भी कहीं इसमें इस चीज को बढ़ावा दे रही है? सर प्लीज। ऐसा है कि मैंने जैसे बताया था कि हमारा जो साफ माथे का समाज जिसको अनुपम जी ने कहा, वो साफ माथा जो है वो सोच और समझ के हिसाब से साफ माथे का समाज था। और हमारे जो मूल्य थे वो, मैं आपको दो, जो हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, जिन मूल्यों को हम नहीं दे पा रहे हैं, उनके बारे में मैं पहले जो है मैं आपको दो चीजें सुनाता हूँ। जी सर। वो ये है कि साईं इतना दीजिए जामे दो समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। बचपन में हमने तो पढ़ा, और जब पढ़ा था तब हमारे शिक्षक ने जो है कहा कि ये अगर तुम सीख जाओगे तो मंत्र है। तो हमने उस साईं से क्या मांगा है? ये मेरे माँ बाप जो है साईं से ये क्यों नहीं मांग रहे, बच्चों को ये क्यों नहीं सिखा रहे कि बेटा जिंदगी का तंत्र ये है। और कबीर ने कहा गोधन गजधन गाज बाज धन और रतन धन खान,
जब आ जावे संतोष धन शब्दन दूरी समान, ये किसने हमको सिखाया? क्यों हम कबीर नहीं पढ़ा रहे हैं? ये हमारी परंपराएं, इन परंपराओं में क्या था हमने पहले से ही। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारे कच्छ राजस्थान के लोगों की आप पहले रहन सहन देखिए, मैं तो बड़ा कायल हूं उसी चीजों का कि जो इन कठिन जगहों पर रहता था, जिसके पास पैसा भी होता था, कि उसको आप देखेंगे तो वो पहले गांधी को ट्रस्टीशिप का ख्याल जो है वो गुजरात राजस्थान से ही आया है, मैं आपको ये बता, क्योंकि मोटा खाना मोटा पहनना, पैसा चाहे जितना भी हो, ये हमारी जीवन शैली है। तो ये जो आधुनिकता जो आई, जो मॉडर्निटी जो अपने साथ ले आई, जो ये सारा इंग्लिश का जो हमने, मतलब मैं कोई इंग्लिश एजुकेशन के बारे में कोई ज्ञान तो किसी भी भाषा में लेना चाहिए, पर हमने जब से सोच हमारी जो है इंग्लिश कर दी, तब से हमारी इंग्लिश का मतलब आधुनिक। ये आधुनिकता, और आधुनिकता बुरी नहीं है, पर आधुनिकता में मेरी मौलिकता में क्यों खो दूं? कॉपी कैट क्यों बन जाऊं? मेरी अपनी संस्कृति है, मेरी अपनी परंपराएं हैं, उसमें बुरा क्या था? हमारी देखिए सामुदायिकता हम खोते जा रहे हैं। ये नई आधुनिकता में व्यक्ति जो है वो समुदाय से कट जाता है। शर्म आती है उसको ये कहने में कि मैं जातिवाद और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऐसे समुदाय की बात कर रहा हूँ, समाज की बात कर रहा हूँ जिससे हम लोगों से जुड़े हुए हैं, उसमें सभी जाति सभी धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, पर वो सामुदायिक मेरी पहचान जो है उससे आगे रखकर मैं जब व्यक्ति की पहचान बना लेता हूँ, जो हमारे मध्यम वर्गीय पढ़े लिखे मध्यम वर्ग की माँ बाप की अपनी समझ पैदा हुई है, वो अपने बच्चों पर लाद में है, ये शाला में, स्कूल में, कॉलेज में खत्म करना होगा, और हम कर सकते हैं। ये शुरुआत इसमें करनी होगी, और मैं देख रहा हूँ, आपने बताया, बहन ने भी बताया कि बीकानेर विश्वविद्यालय ने जो है ऐसे प्रयोग करना शुरू करे हैं। करिए आप, बहुत सही रहेगा, आगे बढ़िए, विद्यापीठ आइए, देखिए हम थोड़ी बहुत कोशिश करते रहते हैं, ऐसी कोशिशों को और मिल करके मजबूत करना है तो होता है। धन्यवाद सर। मैं आपसे इसी बात पे बताना चाहूंगी कि जो अभी हमारा एक कल ऑनलाइन वर्कशॉप बच्चों का खत्म हुआ है, और उसमें बहुत सारे बच्चों ने जो आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं एग्जैक्टली उन्होंने यही बोला कि मैम आप तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जीवन को समृद्धि पूर्वक जीना है, सुख पूर्वक जीना है, रिश्ते समझिए, प्रकृति को समझिए, इनके साथ जिए, लेकिन हमारे घर में पेरेंट्स हमें ये कह रहे हैं कि बेटा खूब पढ़ो और खूब पैसा कमाओ। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्ट बातें तो चल ही रही हैं। तो सर ये क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में अब आने तो बहुत तेजी से लगा है, और वो रियलाइज कर भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो गैप है इस चीज के अंदर। तो हम कोशिश कर रहे हैं सर। और बिल्कुल बहन, अलका बहन, बिल्कुल 3 इडियट्स एक बार फिर दिखा दीजिए। बहुत अच्छी थीम पर बहुत अच्छी चीज बनी है। 3 इडियट्स दिखा दीजिए, सितारे जमीन पर दिखा दीजिए, बच्चों को लगान दिखा दीजिए। ये जी जी थोड़ी चीजें जो हैं, इनसे जो है, इन माध्यमों से हम अपने स्वावलंबन की, अपने मान की, अपने सम्मान की बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, और बच्चे भले माँ बाप के सामने बोलें कि हमको नहीं कमाना है पैसा। वो आ गया ना लड़का, वो अपना वापस आईआईटी दिल्ली का 65 लाख का पैकेज छोड़ के, बड़ा निराशा हुई सुन करके, उसको क्या परेशानी हुई पता नहीं, पर वापस तो आ गया, घर आ गया वो। ये ऐसी घर वापसी जो है, हम लोगों की गांव वापसी जो है, ये करनी होगी अगर हम ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में अगर आप गहरे उतरेंगे। जी मैंने जी गांधी जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और गांधी जी पर मैंने पूरा एक लेख लिखा, वो यूनिवर्सिटी न्यूज में सर चारण साहब वो छपा है, तो एक पूरे अंक में जो है आया था। तो उसमें वो लेख है जिसमें मैं कह रहा हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी गांधी तक नहीं पहुंच पाएगा, गांधी को नहीं आप ले आएंगे तो एसडीजी भी आप अचीव नहीं कर पाएंगे। वो एमडीजी के बाद एसडीजी आएगा, दूसरा कोई डीजी आएगा तो आता रहेगा। इसीलिए पर आप लगे रहिए, बस मेरा इतना ही मानना है। और ऐसे लोगों के समूह बनाइए, ऐसे ऐसे बच्चों को इकट्ठा कीजिए, सर्कल, स्टडी सर्कल्स बनाइए, उनको संपर्क में रहें, वो बाद में भी यूनिवर्सिटी के साथ संपर्क में रहें। जैसे हमारे ग्राम शिल्पी की योजना है, हमारे ग्राम शिल्पी जो है अभी भी विद्यापीठ के साथ संपर्क में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, गाँव को अडॉप्ट किया है और काम कर रहे हैं और करते हैं। तो ये हो सकता है और अच्छी तरह से हो सकता है। सर आपने बताया तो मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ हल्का। जी 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 सर। जरूर कहिए सर मैं दो बार गुजरात विद्यापीठ जाके आया, और मैंने समझने की कोशिश की कि वो जिस तरह का स्वावलंबन का मॉडल चलाते हैं, उससे हमारे विद्यार्थी और शिक्षक जुड़ के कितना कर सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और अभी इस समय जो अरुण भाई दवे जो चला रहे हैं एक विलेज को लेके और चला रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई है,
और उसमें आगे क्या होगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारी उस दिशा में कोशिश चल रही है कि हम बच्चों को स्वावलंबन की बात को सिखा सके। और उनको करना है तो गांव के आसपास भी बहुत सारी समस्या है, उसका समाधान निकाले। अगर इंजीनियर बना है तो उसका समाधान निकाले कि मेरे गांव की क्या समस्या है, मैं इंजीनियर होकर उसका कैसा अच्छा कर सकता हूँ। या गांव के लोगों के मन में भी ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज है, उनको मैं कैसे रियलाइज करा सकता हूँ, कैसे धरातल पे ला सकता हूँ, उनको ला सकता हूँ। यहाँ तक कि हमारे बुजुर्गों के मन में भी बहुत सारे आइडियाज होंगे उस समय के, किस तरह से वो लैंड का मैनेजमेंट करते थे, किस तरह पानी का मैनेजमेंट करते थे, किस तरह से गोचर भूमि को रखते थे, किस तरह से ओरण को रखते थे, ये जंगल को सेव करने इतने सारे आइडिया थे, उसको वो अच्छे आज के भाषा में कन्वर्ट कर सकता है। ऐसे प्रोजेक्ट की कोशिश कर रहे हैं। और इसी थीम को थोड़ा हटके हम ये कर रहे हैं कि आप तो जानते होंगे जो IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी है, उनसे मेरी बात हुई है और वो राजी हो गए हैं हमसे जुड़ने के लिए कि वो जिस तरह के प्रोजेक्ट टेकअप करते हैं हमारे बच्चों को भी उसी में जोड़ना चाह रहे हैं। और ये 30 तारीख को हमारा पहला इस तरह का वार्तालाप शुरू हुआ है। और तीसरा जैसे अलका मैडम ने बताया कि आत्म सम्मान, मानवीय मूल्य और जीवन में मैं सम्मान में भागीदार बन जाऊं और उसको समझ के रूप में कर सकूं। इसके लिए हर बच्चे के लिए हम ऑनलाइन अभी वर्कशॉप बना रहे हैं और हमने सोचा है कि हमारे यहाँ से पढ़ने वाले हर विद्यार्थी तक हम इसमें पहुंच पाए। अगर अनिल अगर जुड़ गया है तो मेरा बहुत अच्छा मित्र है। अगर अनिल जुड़ गया है तो ये समझिए कि बात पक्की, क्योंकि वो उसका जो सारा काम है वो इसी के आसपास है। और मैं आपको यही सुझा रहा था कि ये अनुपम मिश्र की ये जो 3 किताबें हैं ये जैसे ही उपलब्ध हैं और ये अच्छे से जो है वो बच्चे अगर पढ़ें तो ये बहुत अच्छा है। और इसी के अंदर मैं इसीलिए बार बार राजस्थान को इसलिए कह रहा हूँ कि राजस्थान जैसा स्वावलंबी राज्य जो है वो इस देश में नहीं था, क्योंकि वो कटा भी हुआ था और सरवाइव भी हो रहा था और अच्छे से सरवाइव हो रहा है। आपकी बात सही है, इसीलिए हमको अपने थोड़ा मतलब पुरानी चीज पर मैं ये मेरे जवान भाई बहनों को ये समझा दूं कि हम लोग वो पुराने गांव की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा गांव जो है उसमें बिजली, पानी, सड़क, कनेक्टिविटी ये सब होगा, पर हमारी जरूरतें मर्यादित होंगी, जीवन शैली सादी होगी और हम सब मिल बांट करके कॉमन्स, राजस्थान से बढ़ करके कॉमन्स के बारे में कोई काम नहीं कर सकता। फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी जो है वो पूरे राजस्थान में पॉलिसी लेकर के आई है कॉमन्स को लेकर के। ये जो शामलात जमीनें हैं, शामलात जमीनों का जितना ज्यादा उपयोग राजस्थान ने अच्छे से पहले किया है इतिहास में, उसको फिर से वापस लाने की जरूरत है। शामलात भूमि और उसी के साथ जुड़ा हुआ पानी, तो इसके साथ जो है हम बहुत आगे जा सकते हैं। और राजस्थान में उदयपुर में ये सारे प्रयोग हो रहे हैं। उदयपुर के गांव में काफी गांव में काम हो रहा है, अजमेर में काफी काम हो रहा है फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी का। आप अपने विद्यार्थियों को प्लेसमेंट के लिए फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी आप गूगल कर लीजिएगा, आनंद में बेस्ड हैं, सारे हिंदुस्तान में काम करते हैं। और मतलब हमारी अमृता पटेल और बहुत बड़े बड़े लोग, उषा थोरात जो डिप्टी गवर्नर थी वो आजकल चेयर करती हैं बोर्ड, और काफी मतलब अच्छा काम हो रहा है। आप उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। अनिल से जुड़ना तो सबसे मतलब सबसे श्रेष्ठ मजे की बात है, क्योंकि वो एकदम एक्शन ओरिएंटेड आदमी है। तो बस चल रहे हैं आप उस दिशा में, बहुत अच्छा।